पिछले कुछ हफ्तों में बिजली उत्पादन पर बहुत ध्यान दिया गया है। क्या आप बिजली के बिना दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि बिजली उत्पादन और वितरण के बिना जिस आधुनिक दुनिया में हम रहते हैं उसका वजूद मुमकिन नहीं। तो भारत में बिजली के स्रोत क्या हैं? जल विद्युत से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक बिजली के बहुत से स्रोत हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन इसका मुख्य स्रोत है। कोयले और कोक से भारत में रोजमर्रा की ऊर्जा जरूरतों का 70% पूरा होता है। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में इंडिया साइंस की टीम ने खनिजों से समृद्ध राज्य झारखंड की यात्रा की। इस राज्य में भारत का 26% से अधिक कोयला भंडार है। यहाँ हमने पूरे देश में 43 खदानों का संचालन करने वाली मिनी रत्न सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का दौरा किया। CCL कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। यहाँ हम भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्रों का दौरा करते हैं। पिपरवार में जहाँ हम खुली खदानों में कोयला निकालने में उपयोग की जाने वाली तकनीकों और प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, वहीं चुरी में इंडिया साइंस की कैमरा टीम एक भूमिगत कोयला खदान की यात्रा करती है, जहां भारत की ऊर्जा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण सातों दिन 24 घंटे कोयला निकालने के काम में जुटे हुए हैं। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हम आयात को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मान लीजिए कि देश 3.5 लाख टन ईंधन वाला कोयला आयात कर रहा है, तो हम अपने हिस्से का काम पूरा कर इसे कम कर सकते हैं। पिछले साल हमने 6 करोड़ 30 लाख टन कोयले की आपूर्ति की थी, और अगर इस साल हम इसे 7 करोड़ 40 लाख टन करते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख टन के फर्क के साथ हम निश्चित रूप से इस आपूर्ति और मांग के अंतर को पाटने का प्रयास करेंगे। इस एपिसोड में हम यहाँ उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं और तकनीकों को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोयला क्यों आने वाले कई वर्षों तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का आधार बना रहेगा। हम जानेंगे कि कैसे भारत कोयला निकालने के काम को बढ़ाकर अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि 2024-2025 तक महंगे कोयले की आयात पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अलावा विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत में और भी काफी कुछ केवल इंडिया साइंस पर।